बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे हम आ गए हैं हमारे फाइनल स्टेप्स पे, जो कि अवेटेड सेशन है आपका। उसमें क्या है कि हम थंबनेल्स बनाएंगे और मैं डिफरेंट थंबनेल्स आपको बना के दिखाऊंगा और टेम्पलेट्स चूज़ करके एक अट्रैक्टिव थंबनेल जो है वो आप किस तरह बना सकते हैं, और साथ ही उसी थंबनेल को किस तरह आप फ्रीलांसिंग में यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप फाइवर पे या फिर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे क्या कर सकते हैं, अपनी थंबनेल की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हमारे फाइवर कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। और साथ ही जो यूट्यूब चैनल है हमारा स्किल्स स्पायरल के नाम पे, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड हैं। अगर आप इंटायरली न्यू हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें। तो बढ़ते हैं हम सेशन की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं जो साइज़ है थंबनेल की वो उठा लूँगा। जैसे ही हम यहाँ पे साइज़ को उठा लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट्स हमारे पास आ जाएंगे, जिनमें से अगेन कुछ पेड हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो साथ ही मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो पेड टेम्पलेट्स हैं उनमें हम कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि उनके ऊपर से जो पेड का ऑप्शन है वो हट जाए। तो आज के सेशन में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम जो है वो ये कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कोई यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाला उठा लेते हैं क्योंकि ये हमारा पेड है। ये हम जो है वो उठा लेते हैं और यहाँ से हम एक और डिज़ाइन भी हमारी उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारी यहाँ। तो जो पेड डिज़ाइंस होते हैं या फिर पेड टेम्पलेट्स होते हैं, उनमें असल में सीन ये होता है कि कोई चीज़ ऐसी अंदर होती है जो कि पेड होती है। तो अगर वो चीज़ आप यहाँ से निकाल देंगे ना तो वो आपकी थीम जो है वो आपकी पेड नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ देखने का कि कौन सी चीज़ पेड है। ये देखें, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको नीचे ऑप्शन देगा रिमूव वाटरमार्क का। तो इसको हम वाटरमार्क को नहीं, लेकिन हम इमेज को ही रिमूव कर देंगे यहाँ पे। तो इसका भी हम यही करेंगे। और ये देखिए, जो बैकग्राउंड है आपका, वो बैकग्राउंड भी आपका पेड है। तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे पिक्सेल्स पर और यहाँ से हम उठाने वाले हैं कोई बैकग्राउंड। देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमें कौन से बैकग्राउंड्स जो हैं वो शो हो रहे हैं, जो कि हम लगा सकते हैं अपनी थंबनेल के ऊपर। तो यहाँ से कोई भी आप उठा सकते हैं। हम ये वाला उठाते हैं और इसको हम क्या करेंगे, सेट एज बैकग्राउंड। और सेट एज बैकग्राउंड करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह कस्टमाइज़ करते हैं कि हम ये रखते हैं कि हाउ टू सेव योर, और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम। ठीक है। तो उसके बाद जो नीचे वाली इमेज है, अच्छा नीचे वाली इमेज भी आपकी जो है वो पेड है। तो हमें क्या करना है, हम इसका भी कोई जुगाड़ यहाँ पे देख लेते हैं। एक और सीन आप ये कर सकते हैं, जो कि इमेज अपलोड्स हैं। अगर आप इमेजेस वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं तो वहाँ पे आप पीएनजी डाउनलोड करके और पीएनजीज़ को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जैसे एलिमेंट्स में आएंगे और एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लॉक। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएंगे जो एलिमेंट्स हैं आपके वो। तो ये अगेन ये भी प्रो और फ्री दोनों हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला चूज़ करते हैं। मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। और उसके बाद इसको जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मतलब कि उनका जो कलर्स वगैरह हैं उनके, वो आप चेंज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी कलर्स वगैरह आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इसके सामने हम यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो ये देखें किस तरह हमने थोड़ी सी कस्टमाइजेशन की है इसमें बिल्कुल, लेकिन हमारे पास एक अच्छा थंबनेल आ गया है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और थंबनेल बनाने वाले हैं हम।
जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पे ये आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये थंबनेल जो बना हुआ है, जो आपको दिख रहा है, ये असल में बना कैसे है। तो ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे नहीं है कुछ। जो पीछे की इमेज है, ये पीछे की इमेज ने कोई एलिमेंट इसने जो है वो उठाया हुआ है। उस एलिमेंट के क्या हैं, दो यहाँ पे कलर्स हैं। तो ये दो कलर्स उस एलिमेंट्स के इसने इसके ऊपर लगाए हुए हैं। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कुछ भी चेंज करते हैं, जैसा कि हम कर देते हैं इसको ब्लू। तो ये देखें, आपने जैसे ही ब्लू यहाँ पे हमने चेंज किया है तो ये कलर हमारा ब्लू में चेंज हो गया है। तो ये भी हम अगेन ब्लू ही कर देते हैं। और जो पीछे वाला बॉर्डर है, ये इसको चेक करते हैं हम। अच्छा, तो ये एक इमेज है और इमेज के पीछे आपका बॉर्डर है। तो बैकग्राउंड आपका जो है वो आपका इधर बॉर्डर यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। चलें, तो ये हमने चेंज कर दिया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इस टाइपोग्राफी को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे रखते हैं। और हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम इसमें जो है वो कस्टमाइजेशन ये करते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5 टिप्स। चलें, 5 टिप्स। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको कलर जो है इसका वो हम चेंज कर देते हैं, ये वाला, या फिर मैं भी ये वाला। तो ये हम रखते हैं इसके ऊपर। चलें, इसके ऊपर हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद इसकी हाइट जो है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। और हाइट को इंक्रीज़ करने के बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पे सेटल हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे। तो इस चीज़ को भी हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इमेजेस जो हैं वो आप अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि 5 टिप्स फॉर, चलें, इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। और इस शेप को भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। और इसको मैं जो है वो यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, डुप्लिकेट बल्कि। और डुप्लिकेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि वीडियोग्राफी। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 5 टिप्स फॉर वीडियोग्राफी। तो उसके बाद हमने इसको क्या कर रहे हैं, हम छोटा कर रहे हैं। या अगर आप चाहें तो इसको भी बड़ा कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको ही बड़ा कर देते हैं। चलें, इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे पुट करते हैं। चलें, इस चीज़ को यहाँ पे हमने पुट किया है। तो इस 4 को भी हम इसके बीच में कहीं पे लेके आ सकते हैं। चलें, तो ये सारी कस्टमाइजेशन थी जो कि आप कर सकते हैं अपनी कैनवा के स्टाइल में। और ये हमारा पहले वाला थंबनेल है। दोनों को अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं साथ में। अच्छा, अगर एक ही पेज के ऊपर आपने 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ बनानी है या फिर 2 डिफरेंट कैटेगरी के आपने थंबनेल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे आप इसको भी क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि एज इट इज़ कॉपी जो है वो एक चीज़ की बन जाएगी। तो उसमें आप फर्दर अगर कस्टमाइजेशन करना चाहें तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह हम सोशल मीडिया डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। और उसके बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम मॉकअप फाइल्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।